चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 भरी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों की न्यायिक समीक्षा की मांग की है। खास करके सुल्तानपुर के अभिभाषण स्टोर डकैती मामले में हाल ही में पुलिस की कार्रवाई पर प्रकाश डाला। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इसी बीच उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में आप के बिना सरकार नहीं बनेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य द्वारा दायर उस याचिका में खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एक स्टेट अवार्ड मामले में उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने वाले राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा और सवाल किया है कि आखिर राज्य के युवा डंकी होने पर मजबूर क्यों हैं। MUDA लैंड स्कैम मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। इस मामले पर गवर्नर के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़े एक सवाल पर तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कहा, कोई निराशा नहीं होगी, जल्द ही बदलाव होगा। MBBS सीट पर NRI कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। MBBS सीट में NRI कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनाने से मना कर दिया। SC ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि SC ST और OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी की नीति स्पष्ट नहीं है बल्कि छल कपट की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 नए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पंजाब में शांति, प्रगति और समृद्धि से जलने वाले लोग राज्य के विकास को पटरी से उतारने के लिए उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। उनका कहना है कि वह राज्य की भलाई और यहाँ के लोगों की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है। इसमें कई जरूरी फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश में इस साल के 60 से 70 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगा है, मगर इस सप्ताह भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी कई राज्यों में जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। सामान्य 17 सितंबर से वापसी की प्रतिक्रिया शुरू होती है, मगर इस बार मानसून 6 दिन की देरी से लौट रहा है। देश भर में इस सीजन सामान्य से 5% अधिक बारिश दर्ज की गई है। झारखंड में सत्तारूढ़ JMM को चुनाव आयोग इसी से सितंबर के पहले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है ताकि मौजूदा सरकार अपना कार्य पूरा कर सके। इसके विपरीत मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की और अनुरोध किया है कि गृह सचिव वंदना दादिल को चुनाव कर्तव्यों से मुक्त रखा जाए। केंद्रीय गृह एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेशनल ग्रेट हाउस की बोर्ड मीटिंग हॉल में किसानों और किसान संघ से बातचीत की। इस दौरान शिवराज ने किसानों की बात सुनी और उन्हीं के समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में पहली बार सुरक्षा परिषद सुधार पर एक विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया गया है। यह एक अच्छी शुरुआत है। नई दिल्ली 15 दिनों के इस निकाय में एक निश्चित समय सीमा में सुधार को लेकर वार्ता शुरुआती की आशा व्यक्त करता है।
दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्र राजधानी के अधिकारियों से 7 से 10 दिनों के अंदर धूल मुक्त बिजली अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। भाजपा इस वक्त पूरे देश में सदस्य अभियान चला रही है। हरियाणा में युवाओं की आबादी करीब आधी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े दलों ने युवाओं को शादी के लिए 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का लोक लुभावन वादा किया है। दोनों दल जातिगत समीकरण को अच्छे से साधने में भी लगे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। यहाँ पे बुधवार को दूसरे चरण में 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने को है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बांग्लादेशियों को लेकर दिए बयानों पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 23 सितंबर की रात बयान जारी कर कहा, झारखंड में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जो भी दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है उनका हम सख्त विरोध करते हैं। बोकारो में एक चुनावी रैली हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने अपने संबोधन में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है।